Let's start with the subjective type questions of exercise 4B and question number 1. Lanthanides have poor tendency to form complexes. Explain. Lanthanide को in general Ln से represent कर लेते हैं. Lanthanide की most common oxidation state is +3. Now +3 अच्छा खासा charge है. High charge favor formation of complex. बट जो लैंथेनाइट्स हैं इनका जो आयनिक साइज है दैट इज लार्ज. इट इज अराउंड 1.03 से 0.86 एंगस्ट्रॉम. ये जो लार्ज साइज होने के कारण लैंथेनाइट्स की पुअर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की. Question number 2. Draw the structure of complexes, determine the density, identify chelate rings, and coordination number oxidation state. Now, let's start with the structure of FeC2O4 3 negative. Now, यहाँ पे ये जो C2O4 2 negative है, it is oxalate ion. ये ऑक्सैलेट आयन. तो ऐसे 3 ऑक्सैलेट आयन आयरन के साथ जुड़े हुए हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी उससे. तो स्ट्रक्चर इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो ये इस तरह से आपके पास FeC2O4 3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनी. ना डेंसिटी ऑफ लिगेंड इसमें चेक कर रहे हैं तो ये बोथ आर बाइडेंटेड लिगेंड. नेक्स्ट पार्ट इसमें है आइडेंटिफाई एनी चेलेट रिंग. यस, हियर वी हैव 3 रिंग्स. कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कितने हैं भाई. 6 डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है और 6 और यू कैन से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की X ऑक्सैलेट -2 होता है. -2 × 3 -6 इज इक्वल टू -3. X की वैल्यू जो आ गई इट इज +3. तो ये हमारी इस कंपाउंड के लिए सारा पार्ट कवर हो गई. EN हमारा इथेन 1,2 डाई अमीन है और उसकी स्ट्रक्चर ये है. अब ऐसे 3 लीगेंड प्लेटिनम के साथ अटैच्ड हैं. ऐसे 2 लीगेंड प्लेटिनम के साथ अटैच्ड हैं इन स्क्वायर प्लेनर वे. चेक कर लो भाई. नाउ लेट्स सी कि डेंसिटी ऑफ लिगेंड. लिगेंड्स आर bidentate. Identify and chelating. Yes, there are 2 rings. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का +2 आ जाएगा. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर. डेजिग्नेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन. इसके अंदर ओके तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और जो उसके बाहर लगा हुआ है दैट इज माय काउंटर आयन. तो फर्स्ट वाले के अंदर के पॉजिटिव काउंटर आयन है एंड NiCN होल 4 2 नेगेटिव हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी. नेक्स्ट वाले में CrEn होल थ्राइस 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव. स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयन. नेक्स्ट वाले में Fe3 पॉजिटिव काउंटर आयन. FeCN होल 6 4 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी. नेक्स्ट वाले में प्लेटिनम Cl2 En होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड NO2 नेगेटिव काउंटर आयन. यहाँ पे NO3 नेगेटिव है काउंटर आयन. अगले वाले में K पॉजिटिव मेरा काउंटर आयन है. NiCN होल 4 2 नेगेटिव मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. नेक्स्ट वाले में CrEn होल थ्राइस 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड Cl नेगेटिव मेरा काउंटर आयन. उससे अगले वाले में ये रिपीटेड ही है भाई सेम ये वाला. नेक्स्ट वाला इट इज ऑल्सो रिपीटेड ये वाला.
फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, सी पार्ट, लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस। तो मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है वो लुईस एसिड होगा, और जो मेरा लीगेंड है वो मेरा लुईस बेस होगा। ना फर्स्ट वाले में यहाँ पे मैं लुईस एसिड लिख रहा हूँ, और इस कॉलम में मैं लुईस बेसिस लिख रहा हूँ। ना इस वाले में Hg2 पॉजिटिव, Pr नेगेटिव, निकल 2 पॉजिटिव, H2, प्लेडियम 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड अमोनिया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, Cr एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 4b। ना हमें कॉलम 1 के अंदर लीगेंड की एब्रीविएशन दे रखी है और कॉलम 2 के अंदर उनकी स्ट्रक्चर, तो हमें मैच करना है। लेट्स स्टार्ट विद ए। EN स्टैंड फॉर इथेन 1,2 डाइअमीन, और वो हमारा पड़ा हुआ है फिफ्थ पार्ट के अंदर। देन वी हैव PN दैट इज प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, और अगले ही ऑप्शन में वो पड़ा हुआ है। सी पार्ट दैट इज बाइपिरिडिन, लेट्स चेक आउट कि बाइपिरिडिन कहाँ पड़ा हुआ है। बाइपिरिडिन हमारा ऑप्शन 10th के अंदर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ACAC दैट इज एसिटाइल एसीटेटो, लेट्स चेक आउट ये कहाँ पे है, और ये हमें नजर आ रहा है 1 के अंदर। ई पार्ट दैट इज ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट 8th के अंदर पड़ा हुआ है। देन वी हैव ग्लाइसिनेटो आइन, लेट्स फाइंड आउट कि ग्लाइसिनेटो कहाँ पड़ा हुआ है। इन 3। जी पार्ट की बात करें, EDTA इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट, दैट इज 9th के अंदर। PHEN it is 110 phenanthroline, that is 12th part. I part TRPY, it is terpyridine, it's present in 4th part. J, it is a diethyl diamine, that is present in 7th part. DMG dimethyl glyoximate, let's see ये कहाँ पड़ा हुआ है। It's present in 2nd part. Let's move to the last part of this question, that is TRIEN, triene, that is triethyl triamine। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है 11th पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4। Now, what is the DQ value, CFSE value in terms of DQ for Fe, F6, 4 नेगेटिव। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इट इज 3d6 4s0 4p0। नाउ इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर जाते हैं। इट इज dxy dyz dzx। इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 10dq। ये वाला हमारा हो गया है -4dq, and this one is +6dq। ना मेरे पास F नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई हायर d ऑर्बिटल, पेयरिंग से पहले वो हायर d ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेंगे। CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी।
4 into -4 dq plus 2 into 6 dq, it is equal to -4 dq। तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया, 4 dq। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आयंस एंड उनके ऊपर चार्ज के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, चार्ज ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। तो फर्स्ट वाले में जो हमारे पास बन रहा है, दो ही आयंस बन के आ रहे हैं, के पॉजिटिव और एक अनायन बन के आ रहा है नेगेटिव। दूसरे वाले के अंदर हमारे पास नो आयन, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। थर्ड वाले के अंदर हमारे पास तीन जो हैं कटायन बनेंगे क्रोमियम वाले, प्लस दो हमारे पास कोबाल्ट वाली साइड के अनायन बनेंगे। सी, पांच आयन बन रहे हैं और चार्जेस भी देख लो कितने ज्यादा। फोर्थ वाले में वी विल हैव क्रोमियम वाला कटायन बनाएगा विथ 3 यूनिट पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जो बन रहे हैं थर्ड के अंदर, फिर फोर्थ, देन फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड। बी पार्ट के अंदर ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना होगा। इसमें एक्स का वैल्यू जो है 6 है, नेक्स्ट वाले में एक्स का वैल्यू 2 है, और उससे अगले वाले में एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें सेंट्रल एटम का ईएन नंबर निकालना है। तो ईएन नंबर निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख लेते। इट इज एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ना ए पार्ट के अंदर क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एटॉमिक नंबर 24, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट इज 36। आयरन एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, 2 into 6, इट इज 36। ऑप्शन सी की बात करें, अगेन इट इज आयरन 26, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 into 5 इट्स 36। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में यहाँ पे 27 -3, 2 into 6, that is 36। ई पार्ट में निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 28, 2 into 4, that is 36। कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 29 -1, 2 into 4, that is 36। जी पार्ट की अगर बात करें, इट इज प्लेडियम 2 पॉजिटिव, सॉरी इट इज प्लेडियम 4 पॉजिटिव। Now, atomic number, it is 46 -4 plus 2 into 6. It's coming out to be 54. Now, palladium के बाद we are moving to platinum, which is present also in +4 oxidation state. Platinum atomic number 78, oxidation state 2 into 6, that is 86. आई पार्ट की बात करें, हमारे पास आयरन है। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 26 -2 plus 2 into 4। हाँ, इसमें जो आयरन प्रेजेंट है, इट इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe आपका X है, प्लस आई पार्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड 0, NO+1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इक्वल टू 0। तो X यहाँ पे -2 आ रहा है, तो यहाँ पे 26 + 2 हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 36। ना जे पार्ट के अंदर बात करें, Fe, ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फेरोसिन, ये इस तरह से होता है।
तो 5 मेंबर जो रिंग है उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस में है। आयरन एटॉमिक नंबर यहाँ पे 26। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है क्योंकि रिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर -1 चार्ज है, तो -2। प्लस यहाँ पे जब ये पाई बॉन्डेड लिगेंड जो है, इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 4 और 2 ये लोन पेयर। तो ये टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही आपने काउंट करके चलने हैं एक रिंग से। तो 6 दूसरी रिंग से आ गई, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इस आयरन को मिल रहे हैं। इट्स कमिंग आउट टू बी 36। क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे हमें एक टेबल कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ पूछा गया है। नाउ सिल्वर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको पुट कर रहा हूँ, हमने ये सारी एग्जांपल कहीं ना कहीं की हुई है। इट इज sp 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 बिकॉज दीज आर बाइडेंटेड लिगेंड। सॉरी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ऑल आर गोइंग टू बी लीनियर सिंस sp हाइब्रिडाइजेशन है। सभी के अंदर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आ जाएगी, 0। लेट्स सी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में प्लेटिनम है 5d सीरीज का मेंबर, तो इनर डी कम्प्लेक्स बनाएगा dsp2। इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0। अगले वाले के अंदर जिंक के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी sp3 टेट्राहेड्रल। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कॉपर +1 में है। कॉपर +1 में 3d पूरा फिल है, तो इट इज गोइंग टू बी sp3। इट इज टेट्राहेड्रल। मैग्नीज के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3d5 एज इट इज रहेगा, तो ये भी sp3 होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए n × n+2। तो वहां से हमारे पास जहां जहां 0 अनपेड है तो 0 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5.9 समथिंग। लेट्स चेक आउट कोबाल्ट। नेक्स्ट H पार्ट। नाउ ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी dsp2। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉपर यहाँ पे +2 में भी है, इट इज 3d9। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें 3d का एक इलेक्ट्रॉन आगे जाके p में जंप कर जाता है। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा, इट इज 5.92 ऊपर वाले का था, और इस वाले का जो आएगा इट इज 1.73। कोबाल्ट i4 के ऊपर आ रहे हैं। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से पता चल रहा है तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज कमिंग आउट टू 3.87। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आ गए हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 3d के अंदर पेयरिंग होगी। इट इज गोइंग टू बी d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे सभी ऑक्टाहेड्रल होंगे सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में फर्क आ सकता है। अगले वाले में भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट मींस 3d3 ऑलरेडी है, इट इज आल्सो गोइंग टू बी d2sp3। आयरन के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पेयरिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच जाएगा, तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी d2sp3। नेक्स्ट 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इरिडियम कोबाल्ट फैमिली का मेंबर और 5d सीरीज का मेंबर है, इट मींस इसमें भी पेयरिंग होगी, तो 5d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, कोई अनपेयर नहीं बचेगा, तो इट इज d2sp3। वेनेडियम, वेनेडियम इट इज ऑल्सो, उसके पास ऑलरेडी इनर डी बहुत ही खाली होते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, d2sp3। नेक्स्ट वी हैव वेनेडियम का एक बार केस देख लेते हैं। इट इज 3d2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 एंड 4s2। तो ये 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी पीछे चले जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने हैं, तो एक अनपेड रह गया और इनर डी बन गए। नेक्स्ट आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो आउटर डी कम्प्लेक्स बनेंगे, और ये हमें नंबर ऑफ अनपेड से भी पता चल रहा है।
नेक्स्ट वाले भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता चल रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टो डी कॉम्प्लेक्स। अब फाइनल टास्क बचा है मैग्नेटिक मोमेंट। इट्स 2.83, 3.87, 1.73, 0, 1.73, 4.9, 4.9।